तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो ओल्ड मैन जो होता है वो मैंग्यू को बताता है कि मैंग्यू, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो अगर तुम सुप्रीम लेवल से भी आगे चली जाती हो तो उसके बाद भी तुम इस लायक नहीं बन पाओगी कि तुम उनसे शादी कर सको। क्या तुम जानती हो कि अभी वो पर्सन कौन था जो कि इन्हें यहाँ पर बो डाउन करने के लिए आया था? वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जो ग्रेट 10 इमोर्टल है उनका लॉर्ड था। लेकिन हम देखते हैं कि जो मैंग्यू होती है उसे उसकी बात सुनकर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसकी कोई ज़्यादा चिंता करती हूँ? जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो मैंग्यू से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जल्दी ही मैं यहाँ से डिसअपेयर होने वाला हूँ। उसके बाद में जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हारे ही ऊपर होगी, तुम्हें ही हर चीज़ को जो है वो संभालना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो अचानक से अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है और उसके बाद में वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ये क्रिमिनल सर्वेंट जो है वो माई लॉर्ड आपसे यहाँ पर माफ़ी मांगता है और अपनी रिस्पेक्ट को भी शो करता है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपके डाउ फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद में एक बहुत बड़ा क्राइम जो था वो किया था, लेकिन मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लॉर्ड जो है वो मुझे इस क्राइम के लिए माफ़ कर देंगे। वैसे तो मेरी ज़िंदगी के अंदर यहाँ पर कोई भी दुख नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा दुख है कि जिस टाइम पर आप इटर्नल हेवन माउंटेन के ऊपर जाओगे तो आपका जो ये मामूली सा सर्वेंट है ये आपको कंपनी नहीं दे पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही ओल्ड मैन की बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और गायब होकर जो उसकी एनर्जी होती है वो भी किन्नान की बॉडी के अंदर चली जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मैंग्यू होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बंदा जो है वो अपनी पिछली लाइफ के अंदर किस तरह का पर्सन था। लेकिन छोड़ो, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे इसके शैकुलेशन से बाहर आने का इंतज़ार करना होगा। और मैंग्यू के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू 3 महीने बाद भर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान अभी भी अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, जिसके बाद में हमारा व्यू उसकी शी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान अपनी आंखों को खोल लेता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं केवल अपनी जो डाउ फाउंडेशन है उसे ही रिकवर नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो भी हाफ स्टेप हेवनली इमोर्टल रियलम पर चली जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है उसका ध्यान जो होता है वो अपनी डाउ फाउंडेशन की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि नॉर्मली जो डाउ फाउंडेशन होती है उसके अंदर से ब्लू कलर की लाइट निकलती है, लेकिन मेरी डाउ फाउंडेशन के अंदर से 7 अलग कलर की लाइट निकल रही है। क्या इसका कारण मेरी फाउंडेशन को दोबारा से बनाना हो सकता है? और इतना बोलते ही कि नान का ध्यान वहाँ पर मौजूद एक क्रिस्टल के ऊपर जाता है, जिसे देखकर कि नान अपने मन में सोचता है कि ये क्रिस्टल अपेयर हो गया, ये तो किसी मास्टर सेलेस्टियल क्रिस्टल की तरह लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो जाकर जो क्रिस्टल होता है उसे टच कर देता है, और जैसे ही वो उस क्रिस्टल को टच करता है तो अचानक से उसके अंदर से काफ़ी एनर्जी निकलती है। और तभी हमारे सामने एक नज़ारा जो होता है वो आने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ वार होता है वो काफ़ी सारे मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो अपनी गॉड ऑफ वार की जो 5th फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करता है। जिसे देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि डाउ फाउंडेशन को रिबिल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर गॉड ऑफ वार की जो 5th फॉर्म है उसे भी अनलॉक कर लूँगा। अगर इसकी पावर की बात की जाए तो सच में जो 5th फॉर्म की पावर है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसे एक इमोर्टल टेक्निक कहना गलत नहीं होगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो मैंग्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या हुआ, क्या तुमने किसी प्रकार की जो इमोर्टल टेक्निक है उसे रियलाइज़ किया है? जो सुनने के बाद में किन्नान उससे बोलता है कि हाँ, वो एक स्वॉर्ड टेक्निक है। जो सुनते के साथ ही जो मैंग्यू होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है और उसके सामने आते हुए उसे बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे अंदर से इमोर्टल टेक्निक का ऑरा महसूस किया था। जो सुनने के बाद में किन्नान उसको बताता है कि हाँ, मैंने उस इमोर्टल टेक्निक को सीखा है, लेकिन मैं उसे स्वॉर्ड टेक्निक के अंदर यहाँ पर परफॉर्म करके देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही मैंग्यू जो होती है वो किन्नान को उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो वापस लौटा देती है, और वापस लौटाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं भी देखना चाहूँगी कि आखिर तुम स्वॉर्ड को कैसे प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि वैसे भी मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ, तो हो सकता है कि अगर तुम्हें कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत एडवाइस जो है वो भी दे दूँगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी खुश होते हुए मैंग्यू से बोलता है कि सच बताओ तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होगी अगर आप मुझे यहाँ पर जो है वो गाइडेंस देगी तो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो गॉड ऑफ वार की जो 5th फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए अपना ये जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और अपने अटैक को बनाने के बाद में जो किन्नान होता है वो सीधे सामने की तरफ अपना जो स्लैश होता है उसे कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो मैंग्यू होती है वो किन्नान को बताती है, किन्नान तुम जिसे इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो ये इमोर्टल टेक्निक जो है वो हेलबर्ड के लिए बनी है, ये अपने पूरे पोटेंशियल को हेलबर्ड के अंदर ही दिखा सकती है, लेकिन चूंकि तुम सोर्ड को इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें कुछ चेंज जो है वो करने होगे, नहीं तो तुम्हारी पावर जो है वो कम होती जाएगी। जो संत के साथ ही किन्नान जो होता है वो मैंग्यू से बोलता है कि मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या आप मुझे अच्छे से गाइड जो है वो कर सकती हो?
जो सुनते के साथ ही मैंग्यू जो होती है वो किन्नान को बताती है कि सबसे पहले जो तुम्हारी स्वॉर्ड है उसके अंदर अपनी जो स्वॉर्ड फोर्स है उसे एक साथ में इकट्ठा करो। और अब मैंग्यू की बातों को सुनने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि ये 9 हेवन सुप्रीम होने के लायक है, क्योंकि इनकी जो स्वॉर्डमैनशिप को समझने की टेक्निक है ये तो मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी मैंग्यू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है किन्नान, मैं तुम्हें यहाँ पर परफॉर्म कर दिखाती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मैंग्यू होती है वो वहाँ पर एक लकड़ी के अंदर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक स्लैश अटैक जो होता है वो सीधे सामने की तरफ मार देती है। जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि सच में आप एक स्वॉर्ड सुप्रीम जो है वो होने के लायक हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर भी आपसे बेहतर स्वॉर्डमैनशिप जो है वो किसी की भी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो मैंग्यू का शुक्रिया अदा करने लगता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर गाइड करने के लिए। जो सुनते के साथ ही मैंग्यू जो होती है वो उससे बोलती है कि अरे तुम्हें ऐसी छोटी सी चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो तुम दूसरे पैलेस पर मेरे साथ में चल सकते हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पहले मुझे कियांग यू टी हुआंग जाना है जहाँ से कि मुझे मेडिशनों को लेना है, और उसके बाद में मुझे फोर्थ स्मॉल इमोटल रियलम के अंदर जाना है जहाँ ताकि मैं कुछ मटेरियलों को कलेक्ट कर सकूँ। जो सुनकर मैंग्यू जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो फिर अभी के टाइम पर इसके बारे में भूल जाओ, हम लोग जो है वो फिर कभी इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। और इतना बोलते ही मैंग्यू जो होती है वो थोड़ा सीरियस हो जाती है और किन्नान को बताती है कि किन्नान, मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो याद दिला देना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम जो अपनी 7 कलर डाउ फाउंडेशन है उसे किसी के भी सामने रिवील नहीं करोगे, नहीं तो इससे तुम्हारे लिए एंडलेस ट्रेबल जो है वो आ सकती है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए मैंग्यू से बोलता है कि क्या आप जो 7 कलर डाउ फाउंडेशन है उसके बारे में जानती हो। जो सुनकर मैंग्यू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा 9 हेवन सुप्रीम नहीं है जिसके पास में 7 कलर की डाउ फाउंडेशन हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि ओ मैं समझ गया, इसका मतलब जितना ज़्यादा हो सके मुझे 7 कलर डाउ फाउंडेशन जो है उसे यहाँ पर बचा कर रखना होगा। और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंग्यू, मेरा एक और आखिरी क्वेश्चन जो है वो तुमसे है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था तो क्या उस टाइम पर तुमने क्यू होंग नाम के किसी पर्सन को देखा है? वो मेरा ब्रदर है जो कि यहाँ पर मेरे साथ में ही आया था। जो सुनकर मैंग्यू जो होती है वो मना करते हुए उससे बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसे किसी पर्सन को नहीं देखा, मैं यहाँ पर केवल 2 ही पर्सनों से मिली थी जो कि वे दोनों 9 हेवन सुप्रीम थे। जो सुनकर किन्नान मैंग्यू से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी अब ज़्यादा टाइम को यहाँ पर बर्बाद नहीं करूँगा, मैं भी अब जा रहा हूँ, हम लोग जो है वो दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। और अब किन्नान की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि सच में एम्प्रेस व्यू तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उन्हें 9 हेवन सुप्रीम बने कुछ ही टाइम हुआ है और इतने ही दिन टाइम में उन्होंने 10 9 हेवन सुप्रीमों को ऑलरेडी हरा दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने जो हमारे एल्डर है उनके मुँह से कल सुना था कि इस टाइम पर जो टॉप 5 के सुप्रीम है एम्प्रेस व्यू जो है वो जल्दी ही उनके साथ में भी फाइट करने के लिए जाने वाली है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि एम्प्रेस फियो से उम्मीद की जा सकती थी 9 हेवन सुप्रीम बनते के साथ ही वे अब नंबर 1 9 हेवन सुप्रीम जो है वो बनना चाहती है। और किन्नान की इतना सोचती वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे अपने टैलेंट को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी जो एम्प्रेस फियो है कभी भी उसके लेवल तक नहीं पहुँच पाऊँगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि छोड़ो इस मैटर पर बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुमने सुना है कि जो हेवनली वॉइड एंसिस्टर सेक्ट और जो 3 ग्रेन एंशिएंट सेक्ट के काफ़ी सारे पेयरलेस जीनियस है वो हमारे सेक्ट के अंदर आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत जो है वो इसके बारे में सुना है, मुझे लगता है कि इस बार जो यहाँ पर पेयरलेस जीनियस है वो हमारे सेक्ट के अंदर एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जो है वो करना चाहते हैं। जो सुनकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। और किन्नान के इतना सोचती है एम्प्रेस भी होगा उसे मैसेज आता है जो कि उससे बोलती है कि ओ अच्छा तो तुम स्काई ताई हुआंग सेक्ट के अंदर आ चुके हो तो जल्दी ही कोई तुम्हें जो है वो पिक करने के लिए आ जाएगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि शुक्रिया, और हाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जो डाउ फाउंडेशन है उसे दोबारा से रीबिल्ड कर लिया है और उसी के साथ में मैं आपको 9 हेवन सुप्रीम बनने के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और किन्नान के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो स्नो माउंटेन पीक पर आ जाता है जहाँ पर कि एम्प्रेस फियो किन्नान की बात को सुनकर हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुमने सच में अपनी जो डाउ फाउंडेशन थी उसे रिबिल्ड कर लिया? मुझे पूरा डिटेल से बताओ कि आखिर तुमने ये किया कैसे इतनी जल्दी, क्योंकि मैं भी जो है वो इस बारे में जानना चाहती हूँ।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फियो को पूरी बात बताना शुरू कर देता है। वो उससे बोलता है कि ये ऐसा हो पाया है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था, वहाँ पर मुझे डाउ ट्रांसफॉर्मेशन इमोर्टल फ्लेम शीट जो थी वो मिल गई थी। और अब पूरी बात बता देने के बाद में जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फियू से बोलता है कि बस यही सब कुछ हुआ था। जो सुनकर एम्प्रेस फियू बोलती है कि ठीक है, मेरे भी जाने का टाइम हो चुका है। और एम्प्रेस फियू के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी अचानक से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो सीनियर ब्रदर चैंग कोंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो चैंग कोंग नाम का जो बंदा होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो भी उसे ग्रीट करने लगते हैं। और जो चैंग कोंग होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि शायद तुम ही जूनियर ब्रदर किन्नान हो गए। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम चैंग कोंग है और मैं सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। तुम मुझे ब्रदर चैंग कोंग जो है वो कह सकते हो, मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है और चैंग कोंग से बोलता है कि ठीक है ब्रदर चैंग कोंग, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। माफ़ करते ना, मेरे कारण आपको जो है वो ट्रेबल लेना पड़ा। और इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो स्काई ताई हुआंग सेट होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब स्काई ताई हुआंग सेट के पैलेस के अंदर हम दो पर्सनों को बैठा हुआ देखते हैं, जिसमें से एक चैंग जियाओ होता है और अब जो दूसरा बंदा होता है वो चैंग जियाओ से बोलता है कि ब्रदर क्या तुम सीरियस हो? क्या आप जानते भी हो कि आप क्या कह रहे हो? मुझे जो स्पिरिचुअल मेडिसिन है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किन्नान है जो उसे अजूरा स्काईवुड जो है वो देने के लिए तैयार क्यों हो गए हो? उसकी डाउ फाउंडेशन जो है वो पहले ही टूट चुकी है, इस टाइम पर वो किसी भी काम का नहीं, तो फिर आखिर उसके लिए आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो चैंग जियाओ होता है वो उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर, अगर उसकी डाउ फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से यूजलेस हो चुका है। और वैसे भी मैंने यहाँ पर इस चीज़ का प्रॉमिस किया है, तो अब मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकता। लेकिन हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा जो होता है वो अभी भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होता और वो मना करने की जैसे ही कोशिश करता है तो चैंग जियाओ जो होता है वो उसे रोक देता है और बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब इस चीज़ को बंद करो। जो चैंग कोंग है वो उसे लेकर यहाँ पर आने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी गुस्से में जो किन्नान होता है उसे आते हुए देखने लगता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो चैंग कोंग होता है वो किन्नान को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर, में जो जूनियर ब्रदर किन्नान है उन्हें लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनकर चैंग जियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है किन्नान, ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम स्काई ताई हुआंग सेक्ट के अंदर आए हो, तो बताओ तुम्हें स्काई ताई हुआंग सेक्ट जो है वो मेरा कैसा लगा? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो तारीफ करते हुए बोलता है कि स्काई ताई हुआंग सेक्ट जो है वो देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद है। सच में इसने तो मेरी यहाँ पर आंखें खोल दी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो बंदा जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी तुम्हारी एज जो है वो इतनी ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी तुम इतना अच्छे से फ्लर्ट करना सीख गए हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने सीनियर को कभी ऑफेंड किया है या नहीं, जो कि सीनियर जो है वो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही चैंग जियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये मेरा जूनियर ब्रदर है जो कि आज थोड़ा मूड खराब में बैठा हुआ है, तो इसीलिए जो इसके शब्द है उन्हें सीरियसली मत लेना। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान को जो स्पिरिचुअल हर्ब होते हैं वो दे देता है और वो देते हुए बोलता है कि किन्नान, ये सभी वे स्पिरिचुअल हर्ब है जो कि तुमने मुझसे मांगे थे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। अगर फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की मुझसे ज़रूरत हुई तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट जो है वो नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि तुम्हारी डाउ फाउंडेशन जो है वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम हमारी स्काई ताई हुआंग सेक्ट जो है उसकी कोई मदद कर सकते हो? और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैंग जियाओ होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, मुझे ये बताओ कि किन्नान अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? जो सुनने के बाद में किन्नान जो होता है वो चैंग जियाओ से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, अभी मेरा प्लान है कि मैं जो फोर्थ लोअर इमोर्टल रियलम है उसके अंदर जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो चैंग जियाओ होता है वो किन्नान से बोलता है कि अच्छा, तो तुम जो फोर्थ लोअर इमोर्टल रियलम है उसके अंदर जाने वाले हो किन्नान, तुम स्काई ताई हुआंग सेक्ट के वैसे तो डिसाइबल हो, लेकिन याद रखना कि वहाँ पर जल्दी से जो अपनी आइडेंटिटी है उसे रिवील मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इतना बोलकर अब वो चैंग कोंग से बोलता है कि चैंग कोंग, ठीक है, अब तुम जो किन्नान है उसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो चैंग कोंग के साथ में वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वहाँ पर बैठा हुआ वो बंदा गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मैं इस बास्टर्ड को यहाँ से जो चैंग मिंग वुड है वो ऐसे ही ले जाते हुए देखता रहूँगा? मैं जानता हूँ कि जो सीनियर ब्रदर थे वो यहाँ पर इसे मना नहीं कर सकते थे चैंग मिंग वुड के लिए, क्योंकि उन्होंने किन्नान से वादा किया हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वापस से उससे वो वुड जो है वो नहीं छीन सकता हूँ। मैं उससे वापस से वो वुड लूँगा और सीनियर ब्रदर को ये साबित करूँगा कि उनकी आंखें बेकार हो चुकी है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैंग कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, यहाँ पर जीनियसों का मार्शल आर्ट कंपटीशन जो है वो हो रहा है, तो कैसा रहेगा कि अगर आप भी मेरे साथ में उसे देखने के लिए चलो, तो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय आएगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपकी ग्रेट काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मजबूर हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो मुझे निपटाना है, अभी कुछ दूसरे काम का करने के लिए मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन हाँ अगली बार जो है वो मैं आपके साथ में ज़रूर चलूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो होता है वो सीधे उसकी तरफ आने लगता है, और हम देखते हैं कि वे काफ़ी सारे पर्सन होते हैं जो कि आकर किन्नान और चैंग कोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखने के बाद में चैंग कोंग जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, मानना पड़ेगा कि जो हमारे जूनियर ब्रदर है उनके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ चुकी है, जरा देखो तो वे यहाँ पर आकर मुझे चारों तरफ से घेर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चैंग कोंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है ये सीनियर ब्रदर चैंग कोंग, माफ़ कर देना, हम लोग जो है वो यहाँ पर आपका रास्ता रोकने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बात तो ये है कि जो किन्नान है हम उसके साथ में थोड़ी सी बात जो है वो डिस्कशन करने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही चैंग कोंग जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने यहाँ पर जो मेरा रास्ता है वो रोका है तो इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक जो होता है वो उसके ऊपर कर देता है, और अटैक को करते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान को रोकने का मतलब है कि यहाँ पर मुझे रोकना। और अब इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक अटैक आकर जो चैंग कोंग का अटैक होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब उस बंदे को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि आखिर अब ये पर्सन कौन है, और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 और पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं। और जो मिडल वाला बंदा होता है वो चैंग कोंग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर चैंग कोंग, माफ़ कर देना, लेकिन यहाँ पर मैं अगर सच बताऊँ तो वो पर्सन मैं हूँ जो कि किन्नान को यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, जिसके लिए अगर मुझे आपको भी रोकना पड़ा तो मैं इस चीज़ से भी पीछे नहीं हटने वाला। और अब उन तीनों बंदों को वहाँ पर देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तीनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी इन तीनों की कल्टीवेशन जो है वो अर्थ इमोर्टल रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है। सच में ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर स्काई ताइवांग सेक्ट के पक्का कोर डिसाइपल हो गए, जो कि मैं इनकी एनर्जी को देखकर बता सकता हूँ कि ये लोग जो है वो डाउ रियलम के अंदर भी बस स्टेप रखने ही वाले हैं। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो चैंग कोंग होता है वो उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम लोगों का क्या रीज़न है जो कि तुम आकर यहाँ पर मुझे रोक रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चैंग कोंग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर चैंग कोंग, क्या आपने नहीं सुना था कि जो मेरे जूनियर ब्रदर थे उन्होंने यहाँ पर क्या बोला था, हम लोगों ने आपको यहाँ पर इसीलिए रोका है क्योंकि हम लोग जो है वो किन्नान के साथ में यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे रोक रहे हो, लेकिन मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कभी आपको ऑफेंड किया हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो। जो सुनकर चैंग कोंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ब्रदर किन्नान, इस पर्सन का नाम जो है वो यू होंगे, और अगर बात की जाए इसके फादर की तो इसके फादर का नाम जो है वो जियान वैंग है। और मैंने सुना था कि जो जियान वैंग था वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ था कि आपको जो चैंग मिंग वुड है वो दी जा रही है, इसीलिए वो यहाँ पर ज़बरदस्ती आपसे शायद चैंग मिंग वुड जो है वो लेना चाहता है, क्योंकि आपकी जो डाउ फाउंडेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अब हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि आखिर वो जियान वैंग जो था वो वहाँ पर इस तरह से मेरी तरफ गुस्से में क्यों देख रहा था, इसका मतलब वो नहीं चाहता था कि मुझे जो वुड है वो मिले। और किन्नान की तरह सोचते के साथ ही उन तीनों बंदों में से एक मोटा सा बंदा जो होता है वो चिल्लाते भी किन्नान से बोलता है कि यहाँ पर बेफालतू के टाइम पर बात करना बंद करो किन्नान, जो चैंग मिंग वुड है वो हम लोगों को बिलोंग करती है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप वो वुड जो है वो हमें दे दो। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो यू होंग होता है वो अपने साथी को रोकते हुए उससे बोलता है कि किन्नान तुम्हें इस बंदे की बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन उसके बाद भी इसने जो बोला वो बात पूरी तरह से सच है। जो चैंग मिंग वुड है वो तुम्हें यहाँ पर हमें देनी होगी क्योंकि वो तुम बिलोंग नहीं करती, क्योंकि वैसे भी अगर बात की जाए तुम्हारी तो तुम्हारी डाउ फाउंडेशन जो है वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि चैंग मिंग वुड जो है वो तुम्हारे किसी भी काम आने वाली है, वो पूरी तरह से बर्बादी है, तो उससे अच्छा तुम मुझे क्यों नहीं दे देते, क्योंकि कम से कम वो मेरे किसी काम तो आएगी। और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे वो चीज़ जो है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहने लेने वाला हूँ, मैं एक राइटफुल पर्सन हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं तुम्हें बिल्कुल भी बैडली जो है वो ट्रीट नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन्हें मना करते हुए उनसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं चैंग मिंग वुड जो है उसका इस्तेमाल कर जो मेरी लवर है उसकी लाइफ को बचाना चाहता हूँ, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो मैं आपको नहीं दे सकता। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग कोंग होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुमने जो जूनियर ब्रदर किन्नान है उसके जवाब को सुन लिया, तो अब तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग कॉन्ग होता है वो किन्नान के साथ में वहाँ से जाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो यू होंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान वहीं पर ही रुक जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बेकार से एक्सक्यूज बनाकर यहाँ से जा सकते हो? तुमने कहा कि तुम जो चैंग मिंग वुड है उसका इस्तेमाल जो है वो अपनी लवर की जान बचाने के लिए करने वाले हो। आखिर तुम्हारी लवर का क्या स्टेटस है जो कि तुम उसके लिए इतनी कीमती चीज़ को बिरान करने वाले हो जिसकी मदद से डाउरी आलम के अंदर इंटर किया जा सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि उसकी लाइफ एंड डेथ से किसी को फर्क भी पड़ता है? जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे तो तुम सेक्ट मास्टर के एक रजिस्टर्ड डिसाइपल हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर एक चांस दे रहे हैं। चुपचाप चैंग मिंग वुड जो है वो हमारे हवाले कर दो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुमने कहा कि मेरी जो लवर है उसका कोई भी स्टेटस नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, वो मेरे लिए सबसे प्यारा ट्रेजर है जिसके लिए कि मैं अपनी हर एक चीज़ जो है वो भी कुर्बान कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर खुद 9 हेवन सुप्रीम जो है वो भी मेरे सामने आ जाए तो उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वे मेरे सामने उसे इस तरह से ह्यूमिलेट कर सके। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे बोलता है कि यू होंग, तुम्हारे पास सामने अब केवल एक ही रास्ता है, चुपचाप नील डाउन कर कर मुझसे माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही यू होंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन कर कर तुमसे माफ़ी मांगू? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? और यू होंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो यू होंग के पास में आ जाती है और वो यू होंग के पास में आने के बाद में उसके कान में कोई बात जो होती है वो बताने लगती है, जिसे देखकर यू होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो ठीक है, तुम्हारी लवर जिसकी मेरी नज़रों में कोई भी औकात नहीं है, जो कि एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और लेकिन तुम उसे इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो मैं यहाँ पर तुमसे नील डाउन कर कर माफ़ी मांगूंगा। तो बताओ ये कैसा रहेगा कि हम लोग जो है वो यहाँ से जो जीनियस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है उसके अंदर जाकर साइन अप करेंगे और वहाँ पर एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगे। अगर मैं फाइट को जीत जाता हूँ तो तुम्हें मुझे चैंग मिंग वुड जो है वो देनी होगी, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुमसे नील डाउन कर कर अपोलोजाइज करूंगा। जो सुनते के साथ ही चैंग कॉन्ग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम जानते हो कि जो जूनियर ब्रदर किन्नान है उनकी डाउ का फाउंडेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आखिर वे तुम्हारे साथ में फाइट कैसे कर सकते हैं? लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो चैंग होंग को रोक देता है और उसके बाद में जो यू होंग होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज जो है उसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर जो मेरी लवर है उसकी डिसरिस्पेक्ट की है तो इसीलिए अब नील डाउन कर कर अपोलोजाइज मांगना बिल्कुल भी यहाँ पर काफ़ी नहीं रहेगा। ये फाइट जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाली, ये फाइट जो है वो एक लाइफ एंड डेथ फाइट होगी। और अब किन्नान की तरह बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।